36 गुण। निर्मला अपनी पड़ोसन जमुना के साथ बाजार से वापस आ रही थी। तभी जमुना कहती है, क्या हुआ निर्मला, इतने दिनों से अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही, अब तक मिली नहीं क्या? अरे लड़कियां तो बहुत सारी मिली है, लेकिन मैं ऐसे कैसे किसी भी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कर दूं? कोई अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना शादी के लिए। अरे अच्छी लड़कियां तो तुझे बहुत मिली है, लेकिन तू भी कम नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है। तू अब क्या तेरे बेटे के लिए हूर की परी आएगी? अरे नहीं नहीं, मुझे हूर की परी जैसी बहू नहीं चाहिए, मुझे तो धरती की ही बहू चलेगी। जिस तरह तू हर लड़की को मना कर रही है ना, उसे देखकर तो लग रहा है तुझे हूर की परी जैसी बहू चाहिए। देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बेटे की उम्र निकल जाए। अरे ऐसे कैसे उम्र निकल जाएगी? मैं तो अपने बेटे के लिए 36 गुण वाली बहू लाऊंगी, जिसके पूरे 36 के 36 गुण मिले, तभी शादी के लिए हाँ करूंगी। बस फिर तो हो गई तेरे बेटे की शादी। जमुना और निर्मला दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पंडित जी आते और निर्मला से कहते हैं, अरे निर्मला बहन, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, घर भी गया था लेकिन आप वहाँ भी नहीं थी। हाँ हाँ पंडित जी, बताइए आप किस लिए मुझे ढूंढ रहे हो? अगर इस बार भी पहले के जैसी लड़कियों के रिश्ते लाए हो ना, तो मुझे मत बताना, क्योंकि मैं तो अपने बेटे के लिए उसी लड़की से शादी करूंगी जिसके 36 के 36 गुण मिले। अरे बहन जी, समझ लिए कि भगवान ने आपकी सुन ली। क्या मतलब है आपका पंडित जी? 36 गुण वाली लड़की मिल गई है और सारी बात तय हो गई है। बस एक बार आप लड़की और उसके परिवार से मिल लीजिए, फिर उसके बाद शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। अब तो निर्मला के घर बहू आ जाएगी। क्यों निर्मला, अब तो कोई कमी निकाल कर लड़की को मना तो नहीं करेगी ना? अरे अब तो मैं चटमंगनी पट प्या करूंगी। पंडित जी, आपके मुंह में दही शक्कर, बस ये रिश्ता तय हो जाए, फिर तो मैं अपने बेटे के लिए ऐसी शादी करूंगी कि लोग भी देखते रह जाएंगे। निर्मला पंडित जी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कुछ ही दिनों के बाद शादी के लिए लड़की देखने चली जाती है। निर्मला को लड़की बहुत अच्छी लगती है और वो कुछ ही दिनों के अंदर पायल नाम की लड़की से अपने बेटी की शादी करवा देती है। शादी के 2 दिन बाद पायल सुबह सुबह मंदिर में पूजा कर रही थी और जोर जोर से आरती करते हुए घंटी बजा रही थी। अरे बहू, अभी सुबह होने में बहुत समय है, तूने इतनी जल्दी गाना बजाना क्यों शुरू कर दिया? माँ जी, मैं कोई गाना बजाना नहीं कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ। आप भी उठ जाइए और जल्दी से नहा लीजिए, मैंने नाश्ता बना दिया है आपके लिए। अरे बहू, अक्सर लड़कियां शादी के 1-2 दिन बाद ही अच्छी बनी रहती है। अब तो तुझे आए 2 दिन भी हो गए हैं, अब तो अपना घर समझ और ये सब फॉर्मेलिटी ना कर। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं अपना घर समझकर ही तो ये बदलाव ला रही हूँ। अब से रोज़ सुबह हर कोई जल्दी उठेगा और नहा लेगा। अरे बहू, मुझसे ना सुबह जल्दी नहीं उठा जाता और ना ही नहाया जाता है जल्दी उठकर, आदत नहीं है, तो तू मुझे तो इस बात के लिए माफ़ ही कर दे। माफ़ तो माँ जी आप मुझे कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक बात भी मैं नहीं मानने वाली हूँ। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। अब आप सुबह जल्दी उठेगी और नहाएगी भी। पायल एक सर्वगुण संपन्न बहू के जैसे घर में रहती। शुरू शुरू में तो निर्मला को ये सब अच्छा लगा था, लेकिन बाद में ये सब निर्मला पर भारी पड़ने लगा तो उसे दिक्कत होने लगी। कुछ दिनों बाद निर्मला और उसके बेटे मोहित को रसमलाई खाने का मन कर रहा था, तो मोहित पायल को बुलाता है। पायल, माँ और मेरा रसमलाई खाने का बहुत मन कर रहा है, तुम भी चलो हमारे साथ। आज हम तीनों बाहर रसमलाई खाने चलते हैं। इसी बहाने हम तीनों इतने समय बाद घूमने भी चलेंगे। ये कोई बाहर जाने का समय है मोहित जी? अब सोने का समय हो रहा है, तो आप दोनों को बाहर जाना याद आ रहा है? अरे तो क्या हुआ बहू, यही सब छोटी छोटी बातें तो परिवार को एक साथ जोड़ के रखने में मदद करती है। माँ जी, हम परिवार में लोग ही कितने हैं? गिनती के 3 लोग, और पति पत्नी में तो वैसे भी कोई दरार नहीं ला सकता। और आपसे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, प्यार तो मुझे भी है, लेकिन अभी हमारा रसमलाई खाने का मन है। तुम्हें खाने चलना है तो चलो, वरना मैं और माँ चले जाते हैं।
माफ करना मोहित जी, एक पत्नी का धर्म होता है, अगर उसका पति और सास गलत राह पर जा रहे हैं तो उनको सही राह दिखाना। और आप दोनों गलत राह पर जा रहे हो। इस समय बाहर जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, देख रही हो ना अपनी बहू को। पायल अपनी जगह सही है, उसमें 36 के 36 गुण हैं, लेकिन ये 36 गुणों वाली बहू हमारे घर में आपकी बदौलत आई है। अब अपने पूरे 36 गुण का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने तो सोचा था 36 गुण वाली बहू लाऊंगी तो घर आने पर सुख समृद्धि लाएगी, लेकिन यहाँ तो हर चीज में रोक टोक कर रही है। ऐसे तो मैं ही मुसीबत में पड़ जाऊंगी। निर्मला अब अपनी 36 गुण वाली बहू से बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि अब वो हर चीज में रोक टोक करती, जो निर्मला को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन वो बोलती भी तो क्या, आखिर बहू भी तो उसी की पसंद की थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद निर्मला अपनी पड़ोसन जमुना के साथ फंक्शन में जा रही होती है। तभी पायल भागते हुए निर्मला के सामने आती है। अरे क्या हुआ बहू, ऐसे अचानक मुंह के आगे आ गई? मारने का इरादा है क्या मुझे? अरे नहीं नहीं माँ जी, मरे आपके दुश्मन, आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए, आप 100 साल जिए, वो भी स्वस्थ। तूने ये सब बोलने के लिए मुझे बीच रास्ते में रोका है क्या बहू? नहीं माँ जी, मैंने आपको इसलिए रोका क्योंकि मैं आज आपका आशीर्वाद लेना भूल गई थी, और आप भी मुझे अपना आशीर्वाद देना भूल गई थी, तभी तो मैं भागते हुए यहाँ आई। बस इतनी सी बात के लिए तूने इतनी दूर मेरे पीछे पीछे आने की ज़रूरत पड़ गई? ये सब काम तो बाद में भी हो जाते ना, जब मैं वापस घर आती। ये अभी करना क्या ज़रूरी था? हाँ माँ जी, ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं घर का कोई भी काम तब तक नहीं करती जब तक मैं आपका और मोहित जी का आशीर्वाद ना ले लूँ। अरे निर्मला, लगता है तेरी 36 गुणों वाली बहू का पहला गुण यही है कि अपनी सास को कहीं भी रास्ते में टोकना। अरे पायल बहू, कभी किसी को बाहर जाते टोकते नहीं, तुझे सिखाया नहीं क्या किसी ने? आंटी जी, आपको नहीं पता क्या, मैंने माँ जी को टोका नहीं, बल्कि मैं सामने से आई हूँ माँ जी का आशीर्वाद लेने। वैसे निर्मला, सच कहूँ तो तू बहुत किस्मत वाली है। 36 गुण वाली बहू मिली है जो तेरी इतनी सेवा करती है। मुझे तो बहुत पसंद आई है। हाँ, अब तक मैं खुद को ही परेशान हो गई थी अपनी पसंद लाई 36 गुण वाली बहू से, लेकिन अब जब मेरी बहू की इतनी तारीफ हो रही है तो सच में बहुत अच्छा भी लग रहा है। निर्मला जो अपनी 36 गुण वाली बहू से परेशान होने लग गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं निर्मला को उसकी बहू अब पसंद आने लग गई थी।